नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है डेप्रिसिएशन। आज हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन क्या करते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए, प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपको लिखा है लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट ने 1 अक्टूबर 2010 को 8 लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा। इसे ट्रक पर 15% वार्षिक से हासमान शेष पद्धति, इसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस जो लाइन लिखी है इसका मीन्स होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 31 दिसंबर 2013 को ट्रक 5 लाख रुपए में बेच दिया। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करी है, उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम वापस इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। आपको हमने स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले जब आप सवाल करो, आपका पहला काम मेथड कौन सा है। तो आपके इस सवाल में मेथड आ रहा है WDV, क्योंकि हासमान दर आपको लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका आता है रेट, तो आपको 15% पर एनम दिया हुआ है। और तीसरा आता है आपके पास में जो थर्ड पॉइंट है वो है क्लोजिंग डेट, एंड क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12, सबसे पहले आपने लिखा टू बैंक। हमको पता ही है, हम जब स्टार्ट करते हैं हम लिखेंगे टू बैंक। आपको लिखना होगा कि सवाल के अंदर टू बैंक। ये डेट होगी आपके पास में 2010 अक्टूबर 1। टू बैंक है आपके पास में 8 लाख रुपए। अब आप जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 15% की दर से क्रमागत शेष विधि लगाते हुए 2011 मार्च 31 को आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। एंट्री करोगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो आपके पास जो 8 लाख दिया हुआ है जिसका 15% 6 महीने के लिए। अब 6 महीने कहाँ से आए, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का यदि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट बनता है 60,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,40,000 रुपीज। ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब आप आगे का बैलेंस ट्रांसफर करोगे। बाय बैलेंस 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,40,000। अब आपने ये जो मशीन बेची है वो बेची है आपने, ये जो ट्रक बेचा है 31 दिसंबर 2013 को। तो 2013 तक को तो हमको ऐसे ही करना होगा, 2013 तक हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब 7,40,000 का 15% पूरे साल के लिए निकाला आपने 1,11,000 रुपये। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बाय बैलेंस CD। बैलेंसिंग फिगर में इसमें से ये घटाना है, 7,40,000 लेस हो गया, आपके पास बचा 6,29,000। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करोगे, 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,29,000। ठीक है। अब इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 6,29,000 का 15% लगा दिया आपने 94,350 रुपीज़। यह आपका 6,029 का 50% लग गया, 15% लग गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया 6,29,000 लेस करेंगे यहाँ से तो 5,34,650। नेक्स्ट आगे आप फॉरवर्ड करोगे इसको, 2013
अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,34,650। अब आपका मशीन जो ट्रक था वो 31 दिसंबर 2013 को बेच दिया। आप लिखोगे 2013 दिसंबर 31 बाय बैंक आपने 5 लाख में बेचा है, ठीक है। जैसे ही आप बेचोगे आप एंट्री करोगे बाय बैंक बाय डेप्रीशिएशन, क्योंकि आपने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का आपको टाइम कैलकुलेट करके डेप्रीशिएशन लगाना होता है। हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, आपके पास में वैल्यू था 5 लाख, डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू 5,34,650 इंटू 15/100 इंटू 9/12। 9/12 इज 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। तो 15% निकाला इसका 9 महीने के लिए आपका अमाउंट बनता है 60,148 रुपये। हमने यहाँ लिख दिया 60,148 रुपये। अब आप देखोगे आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ ट्रक, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉस्ट दे रखी है 5,34,650 रुपये, जहाँ से आप डेप्रीशिएशन लेस करोगे 60,148 रुपये। 5,34,650 माइनस 60,148, पीछे बचा आपका 4,74,502 रुपये, जो आपका WDV है। यहाँ से आप लेस करोगे सेल्स प्रॉफिट्स, आपके पास 5 लाख रुपए सेल्स प्रॉफिट्स है। अब आप देखोगे आपकी मशीन है 4,74,000 की, आपको मिला है 5 लाख, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो एक सिंपल सी बात है, जब आपको ज़्यादा पैसा मिला है तो आपको हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ 25,498 रुपीज़, और प्रॉफिट होता है तब आप इस साइड लिखते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस 25,498। देखिएगा आपकी बुक के अंदर आपको अमाउंट दूसरा दिया हुआ है, तो वो आपके लिए मिसप्रिंट है, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अंदर हमको वैल्यू दे रखा है 55,237, जो आपके लिए गलत है। आप इसको काट के अमाउंट लिख दीजिएगा 25,498 रुपीज़, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगला वाला प्रश्न ट्राई करते हैं। आगे आपको प्रश्न में क्या लिखा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला प्रश्न लिखा आपको सेम इसी टाइप का प्रश्न है। देखते हैं एक प्रकार से आपके सवाल में क्या एडिशनल पॉइंट है। जैसा कि हम प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, प्रश्न में लिखा कपिल लिमिटेड 1 जुलाई 2011 को 3,50,000 की एक मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2012 को एवं 1 अक्टूबर 2012 को इसने 1,50,000 1 लाख की 2 अन्य मशीनें खरीदी। हाथ 10% वार्षिक से सीधी रेखा विधि से लगाया गया है। 1 जनवरी 2013 को तकनीक में परिवर्तन के कारण पहली मशीन अनुपयोगी हो गई। इस मशीन को 1 लाख रुपए में बेच दिया। कैलेंडर वर्ष के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। देखिए आपको प्रथम वर्ष नहीं है, यहाँ पर आपको बनाना होगा 11, 12, 13, 14, मतलब 4 वर्ष का बनाना है। थोड़ा सा इस लाइन में मिसप्रिंट हो सकता है। देखते हैं सवाल हल करेंगे तो पता चलेगा क्या है इस सवाल के अंदर। सबसे पहले तो आपको मशीन अकाउंट बनाना है। किस तरह से मशीन अकाउंट बनेगा थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ मशीन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये आपका मशीन अकाउंट बना रहे हैं। हम इस मशीन को थोड़ा सा ट्राई करेंगे। हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करना। ये आपका मशीन अकाउंट है।
सबसे पहला मशीन आपने परचेज किया 2011 जुलाई 1 को, हम यहाँ लिखते हैं 2011 जुलाई 1 टू बैंक। आपने मशीन परचेज की है 3 लाख रुपए, 3,50,000 में, तो हम लिखेंगे 3,50,000 रुपये, 3,50,000। अब हम देखते हैं 1 अप्रैल 2012 और 1 अक्टूबर 2012 को दो अन्य मशीन खरीदी है। हमारा कैलेंडर वर्ष है, पहले इन दो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है कैलेंडर वर्ष और क्या होता है वित्तीय वर्ष। एक तो आता है वित्तीय वर्ष, एक आता है कैलेंडर वर्ष। देखिए आपको पृष्ठ में यदि वित्तीय वर्ष लिखा है, इसका मतलब वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और क्लोज होगा 31 मार्च को। भले सवाल में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, यदि आपको सवाल में वित्तीय वर्ष लिखा है, इसका मतलब आपको स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, क्लोज होगा 31 मार्च को। और यदि कैलेंडर ईयर है, आपके पास में प्रश्न में कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को क्लोज होगा। मतलब हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इन दिस क्वेश्चन अवर ईयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर बिकॉज वी हैव द कैलेंडर ईयर इन दिस क्वेश्चन। हमको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपको इस सवाल में कैलेंडर ईयर को फिल करना है। कैलेंडर ईयर का मीन्स हमें यहाँ पे अपना ईयर क्लोज करना है 31 दिसंबर को। अब आपका 2011 जुलाई 1 को जो मशीन खरीदा था 3,50,000 में, यह ईयर क्लोज होगा 2011 दिसंबर 31 को। डेप्रीशिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रीशिएशन 3,50,000 का 10%, 3,50,000 का 10% निकालना है। अब आपके ये 6 महीने के लिए होगा। 6 महीने कहाँ से आए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। अमाउंट बनता है 17,500 रुपये। नेक्स्ट, अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 3,50,000 में से 17,500 गया तो 3,32,500 रुपये, 3,32,500 रुपये। नेक्स्ट, आगे हमने बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,32,500 रुपये। देखिएगा आपने 2012 में दो अन्य मशीनें और खरीदी है। पहली मशीन 1 अप्रैल को खरीदी, तो हम यहाँ लिखते हैं अप्रैल 1 टू बैंक। ये मशीन खरीदी आपने 1,50,000 में। और एक और मशीन खरीदी है, वो खरीदी गई है आपके पास में 1 अक्टूबर को, तो हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1 टू बैंक। उसके अंदर आपके पास में है 1,50,000 के बाद दूसरी मशीन है आपकी 1 लाख रुपए की, तो हमने लिख दिया 1 लाख। अब आप देखोगे आपके पास टोटली 3 मशीनें हो गई है। पहली मशीन 2011 में, दूसरी मशीन 2012 में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। अब आपके ये ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2012 को। आप लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन। अब हमारे पास 3 मशीनें हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान रहिएगा कि आपके पास जब एक से ज़्यादा मशीनें हैं तो आपको सबका डेप्रीशिएशन निकालना होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा मेथड कौन सा है। हमारे यहाँ पे मेथड में लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड है, और हम ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा डेप्रीशिएशन हम ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। हम जो डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो हमारी पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 3,50,000, तो आपका डेप्रीशिएशन लगेगा 3,50,000 का 10% 35,000 रुपये पूरे साल के लिए। प्लस दूसरी मशीन 1,50,000 की थी, जिसका 10% आप कब खरीदी है, 1 अप्रैल को, मीन्स 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना है। आप 9 महीने का लगाओगे 11,250 रुपये। और ठीक इस प्रकार से तीसरी मशीन है जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपए, जिसका 10% होगा आपके लिए 3 महीने के लिए। अब आप कहोगे सर 3 महीने कहाँ से आए, तो नेचुरल सी बात है बेटा, 1 अक्टूबर को आपने परचेज की है, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीने होते हैं, इंटू 3/12 आपका अमाउंट हो गया 2,500 रुपये।
इस तरह से हमारे तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया। पहली मशीन का 35,000, दूसरी मशीन का 11,250 और तीसरी मशीन का है 2,500 रुपये। तीनों को जोड़ा तो हमारे पास अमाउंट बना 48,750 रुपये। अब हम ऐसा का ऐसा बैलेंस कैरी डाउन करेंगे बाय बैलेंस CD। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस बचेगा 3,32,500 माइनस 3,32,500 में से आपको 35,000 डेप्रिसिएशन के घटाने हैं, पीछे बचा 2,97,500। सेकेंड मशीन है 1,50,000 की, जिसमें से 11,250 लेस हो गया 1,38,750 एंड थर्ड मशीन इज 1 lakh less from here 2,500, so our value is 97,500. Our total balance of machine is 2,97,500 plus 1,38,750 plus 97,500। आपका वैल्यू बन गया 5,33,750 रुपये। ठीक, ये आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम थर्ड ईयर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इन 2013 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,97,500 प्लस 1,38,750 प्लस 97,500, टोटल इज 5,33,750। इन 2013 हमने पहली मशीन 1 जनवरी 2013 को तकनीकी परिवर्तन के कारण पहली मशीन को अनुपयोगी हो गई, जिसे बेच दी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2013 Jan 1st बाय बैंक 1 लाख। आपकी जो पहली मशीन थी मीन्स ये वाली, जो आपके यूज लेस हो गई, जिसको आपने 1 लाख में बेच दी। अब 1 मिनट के लिए भी हम देखते हैं कि आपकी मशीन 1 जनवरी को बेची गई है, हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच में कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ही कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन। हमारे पास कॉस्ट है 2,97,500, जहाँ से आपको सेल्स प्रॉफिट मिला है 1 लाख रुपए। देखिएगा बेटा, 2,97,000 की मशीन थी, लाख रुपए मिला है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो लॉस हो रहा है, नेचुरल लॉस है, इतना बड़ा लॉस दिख रहा है। बाय P&L लॉस आ गया 1,97,500 का। नेक्स्ट, अब हमारे पास बाकी मशीनें हैं तो उनका डेप्रिसिएशन लगा दो दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन। पहले पे 15,000 और दूसरे पे 10,000। अब 15 और 10 कहाँ से आए? तो सिंपल सी बात है, SLM मेथड यूज़ कर रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट दोनों की ये दे रखी है। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इसमें से इन सबको घटा दो, 5,33,750 माइनस करोगे 2,97,500 माइनस 25,000, तो आपके पास बचा 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,11,250। अब आपके पास 2014 का बनाना है, तो 2014 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,11,250 एंड 2014 December 31st by depreciation 25,000, because in this method, in this questions we have SLM method, and in SLM method the depreciation is calculated on original cost, and the original cost is 1,50,000 and 1 lakh. So our depreciation is 25,000 and less from here 25,000. The balancing figure is 1,86,250. This is the final answer of this question. ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 और 13 क्वेश्चन हमने किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।